नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज मैं आपको थ्री फेज लोको को मल्टीपल यूनिट कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और संपूर्ण जानकारी पहले थ्री फेज लोको कैसे बनाते हैं और बाद में कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि थ्री फेज लोको में मल्टीपल यूनिट बनाते हैं तो किस किस लोको में क्या क्या पोजीशन रहेगी, कॉक की, स्विच की, उन सब बातों की चर्चा आज करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आवे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जावे। वैसे तो ये लोको मल्टीपल लोको शेड द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन जब हम चार्ज लेते हैं तो कुछ बातों को हम भी चेक करेंगे। जो बातों को चेक करेंगे वो बातें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें जो आगे वाला लोको था मास्टर लोको कहलाता है और पीछे वाले लोको को स्लेव लोको कहते हैं। इस प्रकार मल्टीपल यूनिट बनता है। मल्टीपल लोको ऑपरेशन में सुनिश्चित करना है कि यूआईसी कपलर ठीक से जोड़े गए हैं, यानी कि जैसे एमयू लोको में इलेक्ट्रिकल जंपर होते हैं वैसे ही इस लोको में यूआईसी कपलर होते हैं। तो वो हमको देखना है कि वो ठीक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस यूआईसी कपलर से ही स्लेव लोको में सिग्नल्स जाते हैं और सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम होता है लीडिंग लोको से। अगर उसमें कोई लूज वगैरह होगा तो सिग्नल्स ठीक तरह से नहीं जाएंगे और फिर मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन ठीक तरह से काम नहीं करेगा। उसके बाद सुनिश्चित करें कि दोनों लोको आपस में ठीक तरह से कपल किए हुए और उनके एमआर इक्विलाइजिंग, डायरेक्ट ब्रेक पाइप, बीपी पाइप, एफपी पाइप, हॉज पाइप सारे के सारे जो हैं ठीक तरह से कपल किए हुए हैं दोनों लोकों के बीच में, और उनके एंगल कॉग भी ओपन कंडीशन में होने चाहिए। ये चारों के सभी जो हैं हॉज पाइप हैं, तो इनको ठीक से चेक करना है। आंख से देख के भी, हाथ से थोड़ा हिला के भी चेक कर लेना चाहिए और सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ठीक तरह से लगे हैं। दोनों लोकों में चेक करना चाहिए कि ब्रेकर नंबर 110 और 112.1 SB2 पैनल पर दोनों ऑन पोजीशन में होना चाहिए, यानी कि दोनों नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए, ट्रिप नहीं होना चाहिए। तो वो चेक कर लेंगे। मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन सिर्फ अनकपल्ड एंड से ही किया जा सकता है, यानी कि जो दो लोको जोड़े हैं या अन्य लोको जोड़े हैं उनके दोनों साइड के जो अनकपल्ड एंड है वहीं से मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन किया जा सकता है और लोको पायलट की कैब से किया जा सकता है। दूसरी पीछे वाली कैब से जाके मल्टीपल ऑपरेशन संभव नहीं है। अगर पीछे वाली कैब से चलाने की जरूरत पड़ेगी तो सिंगल यूनिट की तरह ही काम करेगा, यानी कि अकेला लोको ही काम करेगा। मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन पीछे वाली कैब से चलाना संभव नहीं है, इसलिए दोनों अनकपल्ड एंड से ही मल्टीपल ऑपरेशन किया जा सकता है। मल्टीपल लोको को कैसे इनर्जाइज करते हैं आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पीछे वाले लोको में जाएंगे जो अनकपल्ड एंड है वहां पर। E70 वाले लोको में पीछे वाली कैब के, यानी कि पीछे वाले लोको के दोनों कैब के SA9 रिलीज में होने चाहिए और दोनों कैब के A9 जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पर होने चाहिए। यह वहां पे जाके पीछे वाले लोको में सुनिश्चित कर लेंगे। CCV2 सिस्टम में सुनिश्चित करेंगे कि दोनों कैब के SA9 रिलीज पर हैं तथा A9 का हैंडल लॉक पोजीशन में, FS पर लॉक पोजीशन में होना चाहिए और दोनों कैब में मोड स्विच ट्रेल पोजीशन पर होने चाहिए। ये हम स्लेव लोको में पीछे वाले लोको में जाके सुनिश्चित करेंगे। स्लेव लोको में कॉक नंबर 136 को न्यूमेटिक पैनल पर जाकर बंद कर देंगे और चाहे E70 लोको हो चाहे CCV2 लोको हो उसमें 136 को दोनों बंद कर देंगे और 70 तथा 74 को ओपन ही रखेंगे। यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 70 तो बीपी चार्जिंग का कॉक है, उसको ओपन क्यों रखेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वो आगे वाले लोको से पीछे वाले लोको में
बीपी चार्ज करने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए वहां से बीपी चार्ज नहीं होगा, उसका पोर्ट बंद रहेगा। इसलिए किसी प्रकार की फिक्र न करें, 70 और 74 को ओपन ही रहने दें। अब स्लेव लोको में बीएल चाबी को ऑफ पोजीशन पर लगाएं और इसको डी पर ले जाएं। उसी समय लाइट टेस्ट स्टार्ट होगा, यानी कि सेल्फ टेस्टिंग जो होता है वो शुरू हो जाएगा। और जब नोड नंबर 504 आ जाए तब क्या करना है कि चाबी को वापस 0 पे ले जाना है और उस चाबी को निकाल के हाथ में ले लेना है। अब बीएल चाबी निकालने के बाद में लोको सेल्फ होल्ड मोड में रहेगा 10 मिनट तक, और इस 10 मिनट के अंदर फिर हम उस लोको में चाबी लेके चले जाएंगे। अब मास्टर लोको की ड्राइविंग कैब में चले जाएंगे चाबी को लेकर। सिंगल लोको की तरह लोको को इनर्जाइज करेंगे, 136 नंबर कॉक को खोल देंगे और E70 लोको में A9 को रन पर रख देंगे। CCB2 लोको में सबसे पहले मोड स्विच को लीड पर रखेंगे और A9 को FS पोजीशन पर रख देंगे। उसके बाद में BL सॉकेट में BL चाबी को लगा देंगे ऑफ पोजीशन पर और उसको D पर ले जाएंगे। ये काम 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट मास्टर लोको और स्लेव लोको के नंबर शो करेगा। वहाँ पे FLG का नोड नंबर देखेंगे कि वो एज पर सीक्वेंस के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर रियर लोको का 00005 बार नंबर अपीयर होता है तो इसका मतलब रियर लोको कॉन्फ़िगर में नहीं है, यानी कि रियर लोको का कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। और अगर एक कैब से ज़्यादा कैब एक्टिवेट हो जाता है और ऐसा मैसेज अगर आ जाता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो मैन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिकास कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो दोनों लोको का ऑफ हो जाएगा। धन्यवाद। स्लेव लोको में टीबी मीटर रीडिंग नहीं बताएगा। अब पेंटोग्राफ का कंट्रोल कैसे करेंगे देखते हैं। पेंटोग्राफ जो है ZBT द्वारा उठाया जाएगा और डिफॉल्ट के रूप में दोनों आउटर मोस्ट पेंटो उठेंगे, यानी कि आगे वाले लोको का सबसे आगे का पेंटो और पीछे वाले लोको का सबसे पीछे का पेंटो उठाया जाएगा। और ये जो है वो आगे वाले लोको से माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल होगा। और कभी पेंटो फेल हो जाता है तो हम पेंटो सिलेक्टर स्विच के द्वारा उस लोको में जाकर दूसरा पेंटो भी उठा सकते हैं। डीजे क्लोज करना, यानी कि VCB क्लोज करना। BLDJ क्लोज करेंगे वर्किंग कैप में और दोनों लोको का FLG मोड जो है 570 आ जाएगा। हालांकि हमको तो आगे वाले डिस्प्ले पे दोनों लोको का दिखता है, वो देख लेना है। और कमांड जो है मास्टर लोकोमोटिव से मेन सर्किट ब्रेकर जो ऑन ऑफ होगा पीछे वाले लोको में भी जाएगा और पीछे वाले लोको में भी VCB क्लोज हो जाएगा। The VCB on the slave locomotive switched on after a delay of 0.5 second following the switch on of the VCB on the master locomotive, यानी कि पीछे वाले लोकोमोटिव का जो VCB है 0.5 सेकेंड के बाद में क्लोज होता है। थोड़ा सा, वो तो कुछ भी नहीं के बराबर है। नेक्स्ट है व्हेन स्विचिंग ऑफ देयर इज नो डिले, लेकिन VCB को ओपन करते समय कोई डिले नहीं होता है, दोनों लोको का VCB एक साथ ओपन हो जाएगा। अगर किसी कारण से VCB क्लोज नहीं हो पाता है तो फॉल्ट मैसेज जो भी है ट्रबल शूटिंग का वो मास्टर लोको में आ जाएगा। उसके बाद कंप्रेसर कंट्रोल कैसे चलाएंगे। द BLCP पोजीशन ऑटो पे रहेगा BLCP इफ द मेन रिजर्वायर प्रेशर बिलो 8 kg ऑन द मास्टर और स्लेव लोकोमोटिव एक्टिवेटेड ऑल कंप्रेसर्स ऑन बोथ लोकोमोटिव एट द सेम टाइम, यानी कि अगर 8 kg से कम प्रेशर है तो दोनों लोको के सभी कंप्रेसर चालू रहेंगे। और the compressors are able to operate in 3 different operating modes. These modes can be selected with the spring loaded switch. ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चलते रहेंगे। The selected position of the compressor switch is transmitted to the slave locomotive, यानी कि अगर आप कंप्रेसर स्विच को सिलेक्ट करते हो किसी पोजीशन पर तो वो वहां स्लेव लोको में भी वैसा ही होगा। In the manual and off position, all main compressors in both locomotive are controlled directly. जिधर भी रखोगे
तो ये जो कंप्रेसर है आगे से जैसी कमांड दोगे वो दोनों लोकों में वैसी ही कमांड जाएगी। रिवर्सर जिधर सेट करोगे दोनों लोकों में वैसा ही वैसा सेम डायरेक्शन सेट हो जाएगा। मल्टीपल ऑपरेशन में स्लेव लोकों में कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार मैंने 3 फेज लोकों का मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ऑडियो सुनने के लिए खबरी ऐप पर जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।